welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 12 years. So आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ मच आई अर्न फ्रॉम डेंटिस्ट्री। चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डेंटल रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ और प्रेस द बेल आइकन, मेरे हर आने वाली वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं ये बताऊँ आपको कि हाउ मच है अर्न फ्रॉम यूट्यूब, अपनी यूट्यूब इनकम के बारे में बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए। आज मैं आपको डेंटिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ कि हाउ मच है अर्न फ्रॉम डेंटिस्ट्री। क्वेश्चन मुझे कई बार कमेंट में पूछा जाता है कि मैम आप कितना कमाते हो डेंटिस्ट्री से। एंड ये क्योंकि एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ये ऐसे सोशल मीडिया में बताना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अपनी एक्चुअल सैलरी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होते हैं, कोई भी डेंटिस्ट होता है, अपना क्लिनिक खोला है, तो उनका कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है कि इतना आपको सैलरी मिल रही है। उनका डिपेंड करता है मंथली टू मंथली। बट मैं आपको एक एवरेज इनकम बताने वाली हूँ कि इंडिया में डेंटिस्ट की इनकम कितनी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लिनिक की लोकेशन। अगर सपोज़ करो आपका रूरल एरिया में क्लिनिक है एंड या फिर आपका सिटी में क्लिनिक है, तो इस पे डिपेंड करता है। वन बाय वन करके हम बात करेंगे। अगर आपका रूरल एरिया में क्लिनिक है, यानी कि किसी गांव में आपका अपने क्लिनिक खोला है, तो वहाँ पे जो आपका सेटअप होता है, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है उस तरीके से इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे जब का सेटअप होता है तो बेसिक सेटअप से ही मोस्टली डेंटिस्ट स्टार्ट करते हैं। 1.5 लाख या 2 लाख में सेटअप हो जाता है उनका। हो सकता है किसी डेंटिस्ट का सेटअप कम में हो जाए या हो सकता है किसी के ज़्यादा में हो जाए, बट अप्रॉक्सीमेटली एवरेज इतना ही होता है, 1-1.5 लाख में खुल जाता है। अगर कोई गाँव में क्लिनिक खोल रहा हो, नॉर्मल क्लिनिक सा बेसिक सा क्लिनिक खोल रहा है, वो 1-1.5 लाख में हो जाता है। अब दूसरी बात करते हैं कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इतना अफोर्ड नहीं करती है। गांव के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली उनका जो मानना होता है कि दांतों का जो इलाज है उसमें सिर्फ दांत तोड़ना ही है, दांत निकालना ही है, उसके अलावा कोई और इलाज होता ही नहीं है। ना तो वो फिलिंग के बारे में जानते हैं, ना वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी कि कोई फ्लोराइड ट्रीटमेंट, कोई पिट एंड फिशर ट्रीटमेंट, कोई भी प्रिवेंटिव या स्केलिंग, ये कुछ नहीं करते हैं वो लोग। वो सिर्फ दांत को निकालना जानते हैं कि दांत को निकालना ही होता है। ना वो रूट कैनाल के बारे में उनको पता होता है, ना ब्रिज के बारे में, ना इम्प्लांट के बारे में, ना रिमूवल पार्शियल कंप्लीट डेंचर के बारे में। डेंचर के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत उनको पता होता है, बट वो ज़्यादा उनको नहीं पता होता है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो आपको उस तरीके की नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो आपको इनकम होगी वो ऑब्वियसली कम होगी इन कंपेयर टू सिटी। बट एक चीज़ उनको बेनिफिट होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा आपको, यानी कि आपकी जनरल ओपीडी हो सकती है 20 पेशेंट दिन के, 30 पेशेंट दिन के, ऐसे हो सकते हैं, तो उस डेंटिस्ट काफ़ी कमा सकते हैं। रूरल एरिया के जो पेशेंट होते हैं वो कंसल्टेशन फ़ीस नहीं देते हैं, ना ही उनको पता होता है कि डॉक्टर को दिखाने के चार्जेस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं पता होता उनको। वो सिर्फ डॉक्टर के पास आते हैं और इलाज करवाते हैं। इलाज के भी अगर कम पैसे है तो ही वो पे करेंगे, अगर ज़्यादा पैसे है तो वो नहीं पे करते, दांत निकलवा देते हैं। दांत निकलवाने के लिए वो तभी दांत निकलवाते हैं, वो भी जब अगर कम रेट हो। तो वहाँ पे जो अर्निंग होती है वो ऑब्वियसली कम होती है, बट जो डेंटिस्ट वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो डेंटिस्ट सिटी में रहता हो फिर गांव में जाके प्रैक्टिस करता है, ऐसा नहीं होता है। वो डेंटिस्ट का जो एरिया है, मतलब वो होना हो वहीं पे डेंटिस्ट का घर होगा, वहीं का रेजिडेंशियल होगा उसका, तो उसके जो खर्चे होंगे वो उसी हिसाब से होंगे। तो मिनिमम ये 40,000 to 50,000 रुपीज़ उनका प्रॉफिट बन जाता है, इतना अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है किसी महीने कम हो सकता है किसी महीने ज़्यादा हो, लेकिन इतना हो ही जाता है क्योंकि वहाँ पे ओपीडी ज़्यादा होती है। मिनिमम दिन में 10 से 20 पेशेंट भी देख रहे हो तो आपको अच्छा अमाउंट मिल जाता है। चाहे आप दांत ही निकाल रहे हो, तो अगर पेशेंट में मिनिमम, क्योंकि गाँव के एरिया में है तो वहाँ पे ज़्यादा चार्जेस आप नहीं ले सकते दांत निकालने के, तो वहाँ सब चीज़ें होता है। आप उनके क्लिनिक का जो रेंट होता है कम होता है, लैब चार्जेस कम होते हैं, मटेरियल का चार्जेस हो सकता है उनका थोड़ा ज़्यादा हो, बट वही मैं कह रही हूँ कि मटेरियल उनका उतना लगता ही नहीं है, क्योंकि ना तो पेशेंट रूट कैनाल कराता है, ना पेशेंट फिलिंग कराता है, ना पेशेंट क्राउन्स एंड ब्रिज, ये कुछ नहीं करवाते हैं।
तो दांत रिमूवल में इतने चार्जेस नहीं होते, इतना मटेरियल यूज़ नहीं होता है, तो उनका वो पैसा भी बच जाता है। तो अब हम बात करते हैं सिटी के क्लिनिक की। अगर किसी ने सिटी में क्लिनिक खोला है, शहर में क्लिनिक खोला है और बड़े मेट्रो सिटीज़ में किसी का क्लिनिक है, तो वहाँ पे जो खर्चा होता है रूम का रेंट ही, यानी कि शॉप का जो रेंट होता है वो काफ़ी हो ज़्यादा होता है। 15,000, 20,000, 30,000 इतना तक हो जाता है। एंड कभी पेशेंट ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो काफ़ी अच्छे अमाउंट में अफोर्ड कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों के पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको बिल्कुल भी, जो बेचारे नहीं पे कर सकते, जैसे कि गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड्स होती है, हाउस हेल्प होती है, या फिर किसी शॉप में कर रहे हो कर्मचारी होते हैं, तो वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनके दांत में प्रॉब्लम है तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि मैं मेरे क्लिनिक में उन कंसल्टेशन नहीं लेती हूँ एंड ट्रीटमेंट में भी उनका बहुत कम चार्ज लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लिटरली उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा क्लिनिक है वो सिटी में है, मेन रोड में क्लिनिक है, तो ऑब्वियसली वहाँ के चार्जेस भी एवरेज है, ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के चार्जेस है, नॉर्मल चार्जेस है। अब बात करते हैं कि अगर सिटी में भी क्लिनिक है तो किसी का क्लिनिक क्या होता है ना, बहुत हाई फाई होता है कि 15 लाख लगा लिया सेटअप में, ये 20 लाख लगा लिया क्लिनिक में, या किसी का 5-7 लाख पे भी क्लिनिक ओपन हो जाता है। एंड किसी का मल्टीपल चेयर क्लिनिक होते हैं, 2-3 चेयर्स होते हैं क्लिनिक में, किसी की सिंगल चेयर होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट चार्जेस भी कैसे हैं। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में, तो अगर सपोज़ करो रूट कैनाल का चार्जेस है तो 4,000 या 5,000 से स्टार्ट होते हैं, 7-8 हज़ार तक जाते हैं पर टूथ, डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे जो ओपीडी होती है वो डेफिनेटली थोड़ा कम होती है इन कंपेयर टू विलेज एरिया। मैं बता रही हूँ कि हर डेंटिस्ट के ऐसी ही है, लेकिन एवरेज मैं आपको बता रही हूँ, किसी की ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। एंड सिटी में भी बहुत ऐसे क्लिनिक मैंने देखे हैं जो बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है किसी मंथ थोड़ा कम हो, जैसे फेस्टिवल का सीज़न होता है, दिवाली के टाइम पे होता है, या तो वो फेस्टिवल मंथ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है उस टाइम पे जो क्या होता है पेशेंट फ्लो कम होता है। या फिर कोई मैरिज सीजन हो, जैसे होता है मैरिज का, शादियों का सीज़न चल रहा होता है, तो उस टाइम पे भी पेशेंट का फ्लो कम होता है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का फ्लो ऊपर नीचे कैसा है एंड आपकी क्लिनिक की लोकेशन क्या है, आपका बेसिक चार्जेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो डेंटिस्ट की कोई ऐसी इनकम नहीं होती है, किसी मंथ ज़्यादा होता है, किसी मंथ कम होता है, ये डिपेंड करता है। बट सबको मेहनत तो करनी ही पड़ती है, हर एक फील्ड में मेहनत की ज़रूरत होती है। वैसे ही डेंटिस्ट लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई बार मेरे क्लिनिक में भी कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं कि वो लोग बहुत अच्छे घर से होते हैं, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंसल्टेशन पे नहीं करना चाहते। अगर आप सोचते हो कि डेंटिस्ट को हमने सिर्फ चेकअप कराया, तो मैं आपको बताती हूँ जो BDS डिग्री होती है, अगर उस बंदे के पास MDS नहीं है या कोई और डिग्री नहीं है, सिर्फ BDS की डिग्री वो 5 साल की डिग्री होती है। एंड उसके ऊपर अगर वो MDS कर दो 3 साल और होते हैं। तो खुद सोचिए, आपके दांतों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या जाके मार्केट में किसी सब्जी वाले को बोल सकते हो कि मेरे दांतों की प्रॉब्लम देखिए? आप किसी दिन ये करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी प्रॉब्लम बता दे तो प्लीज़ किसी भी डेंटिस्ट को पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, उसने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया और डेंटिस्ट ने आके बताया कि आपके दांत में ये प्रॉब्लम है और इसका इलाज ये कराना है, तो प्लीज़ उसको पे ज़रूर करिए, क्योंकि उसकी जो पढ़ाई होती है, 5 साल की जो स्टडी की होती है, और डेंटल जो डिग्री होती है, बिलीव मी कोई इजी नहीं होती है, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं हर बच्चा, हर डेंटिस्ट ने बहुत मेहनत की होती है वो डिग्री हासिल करने के लिए। पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की होती है वो फ़ीस भरने के लिए, एक्सपेंसिव फ़ीस होती है एंड बहुत मेहनत की होती है, बहुत रातें जगी होती है पढ़ने के लिए। और ऑन टॉप अगर कोई MDS है, जैसे कि मैं MDS हूँ, तो डेफिनेटली 3 साल और मेहनत की होती है। तो प्लीज़ अगर वो आपसे 200 रुपये या 100 रुपये या 300 रुपये कंसल्टेशन चार्जेस लेते हैं, तो उसमें प्लीज़ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको ज़रूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने इतने साल पढ़ाई की होती है, उनको नॉलेज होता है, काफ़ी सारे चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया होता है, तो वो लोग डिज़र्व करते हैं 200-300 रुपये कंसल्टेशन चार्जेस, यानी कि चेकअप चार्जेस। तो अगर आप पे कर सकते हो तो प्लीज़ उनकी फ़ीस के लिए ये मत कहिए कि उन्होंने तो सिर्फ देखा है और
उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया है। ऐसा होता है ना कि कोई पेशेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। सपोज़ करो सिक्योरिटी गार्ड हो, मेड्स हो, वो नहीं अफोर्ड कर सकती। तो पर्सनली बिलीव मी, मैं खुद अपने क्लिनिक में उनसे कोई चार्जेस नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन प्लीज़ जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कम से कम ऐसी चीज़ें ना कहे कि किस बात की फ़ीस या किस लिए आप चार्जेस ले रहे हो। आपने तो सिर्फ देखा ही है, क्यों किसी को भी दिखा सकते हो अपने माउथ को। कभी दिखाना क्या वो बता सकता है कि आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है और क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? नहीं ना। तो ये चीज़ बताने के लिए भी डेंटिस्ट को पढ़ना पड़ा था, पढ़ाई की है उसने, यहाँ तक पहुँचा है वो, तो ही तो आपको बता पा रहा है। तो प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए। आज की इस वीडियो में यहीं तक था, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।